तो स्टोरी कंटिन्यू होती है ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर शी-योंग की मॉम उसे बचाने के लिए स्कूल में जाने लग रही थी इस भरे पूरे सिटी में जहां पर ज़ॉम्बीज घूमने लग रही हैं। वो मौका देखती है स्कूल के अंदर भी पहुंच जाती है, बट उसके सामने ज्ञानसू था जो शी-योंग का दोस्त था, बट अब वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है और उसको बुलाने पे वो सीधा अटैक करता है दूसरे ज़ॉम्बीज के साथ में। और यहाँ पर शी-योंग की मॉम खुद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है बाइट के बाद। और यहाँ अगले दिन ब्रॉडकास्टिंग रूम में शी-योंग बाकी सबके साथ सरवाइव कर चुका था, बट एक बहुत बड़े ट्रॉमा में है जहां पर वो ज्ञानसू को खो चुके हैं और उसका कातिल भाग गया रूम को छोड़ के, और टीचर भी उसके साथ लेफ्ट कर गई थी, जिसके बाद वो थोड़े ट्रोमेटाइज थे। बट तभी डिसाइड करते हैं कि अब वो मूव ऑन करेंगे जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। जहां पर वो टॉयलेट बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं और फ्रेश होना तो सबको ही इंपॉर्टेंट है। इस मोमेंट पे वो एक तरह से अपने आप को बिजी रख रहे थे और पता लगाते हैं कि शायद उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वरना नामरा की माँ अब तक पहुंच चुकी होती, शायद उनकी भी जान खतरे में है और उनको खुद ही सरवाइव करना पड़ेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग इस प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी वेट करे यहाँ पर उनको बचाने वाला अब शायद कोई आने वाला नहीं है। यही ये अकेले सर्वाइवर भी नहीं है पूरी बिल्डिंग में, क्योंकि हम यहाँ पर 4 लोगों को देख पा रहे थे जो अभी भी वॉशरूम में बंद है, बट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और प्लान बनाते हैं कि अगली मॉर्निंग वो भी यहाँ से निकलेंगे अपने लव वंस को ढूंढते हुए इस प्लेस से। जिस मोमेंट पे पूरा स्कूल ज़ॉम्बी से भर चुका है, बट कुछ लोग हैं जो अभी भी स्कूल के अंदर जिंदा हैं और वो वेट कर रहे हैं रेस्क्यू टीम का जो शायद कभी आने नहीं वाली है। और वहीं पुलिस स्टेशन में कॉप जानना चाहते हैं कि ब्योंग चैन ने सब किया क्यों इंसानियत के साथ में, जहां पर ब्योंग चैन जो बायोलॉजी प्रोफेसर थे उनका कहना था कि हमेशा स्ट्रोंगर वीक को डिफीट कर देता है। इसमें उसने नया क्या कर दिया, उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और कभी भी उसके बुली करने वाले पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिली। उसने खूब ट्राई किया बट स्कूल और प्रिंसिपल सब मिलके इन बातों को दबाते थे। उसे रिवेंज लेना था, अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग बनाना था। शायद वो मॉन्स्टर बन गया उस प्रोसेस में तो उसको कोई गम नहीं है, बट यहाँ पर अब रिवेंज ले लिया गया है। जिसने भी ये किया है तो शायद अब तक वो ज़ॉम्बी बन चुका होगा और ख़त्म हो चुका होगा, उसका रिवेंज सही चल रहा है। जिसको सुनकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इससे इंसानियत ख़त्म हो रही थी, लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और ये शायद ब्योंग चैन ने अब तक देखा नहीं था। तभी उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है और ब्योंग चैन रियलिटी को देख पाता है किस तरह इंसान पागल हो गए एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, और उसे समझ आती है उसकी मिस्टेक कि उसे एंटीडोट के बारे में बता देना चाहिए। जहाँ पर वो कोप को बताता है कि स्कूल के अंदर बायोलॉजी लैब में मेरा लैपटॉप है, शायद तुम्हें उससे हेल्प हो सके, बट शायद हम यहाँ से सरवाइव करके ना जा पाए। तभी पुलिस उसे वहाँ से निकालने की ट्राई करती है, बट उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए इस कोप को यहाँ से जाने देता है। जिस मोमेंट पे हम देख पा रहे थे कि ब्योंग चैन दूसरे ज़ॉम्बीज की तरह आक्रामक ना होते हुए एकदम कॉन्शियसली चुपचाप चले जा रहे हैं, जहां पर ये बाकी ज़ॉम्बीज अब उस पर अटैक नहीं कर रहे थे। वहीं कोप भी बाहर सरवाइव कर रहे थे और एक गार्ड की हेल्प से स्कूल में जाने की प्लानिंग करते हैं और उसको पूरा प्लान बताते हैं, क्योंकि अगर वो मर भी गया शायद ये गार्ड जिंदा रहे और वो बता सके। और ये करते हुए आगे हेल्प की तरफ भागने लग रहे थे, जहां पर इन पे भी ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। और वहीं हम ओंजो के फादर को भी देख पाते हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर स्टक है और उन्होंने कुछ ज़ॉम्बीज को तो बांध के रखा हुआ है, बट बाहर भागते ज़ॉम्बी से वो लड़ नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर ओंजो के फादर को लगता है कि उसे सीधा स्कूल जाना चाहिए अपनी बेटी को बचाने के लिए, बट तभी वहाँ के पॉलिटिशियन साफ करती है कि तुम्हें ज़्यादा लोगों को बचाना चाहिए, अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो शायद जिंदा ना बच पाओ तो क्या फ़ायदा। वो पॉलिटिशियन है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है और उसके लिए एज अ फायर फाइटर ओंजो के फादर को यहीं पर रुकना पड़ेगा ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए। जिस मोमेंट पे वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके उसे कन्विंस कर लेती है यहाँ पर रुकने के लिए, और बाद में उनका प्लान था कि जैसे ही सुबह हो वो तैयार हो सब कुछ सेट करके और सीधा ऊपर की तरफ भागे जहाँ पर हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने आ सके। और जैसे वो ऊपर जाने लगते हैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं और यहाँ अलमीराज को सेट करके वो ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे और बाद में हैवी प्रेशर का पानी डाल के उन्हें गिरा रहे थे। इस मोमेंट पे सब लोग धीरे धीरे बच के जा रहे हैं, बट ओंजो के फादर लास्ट थे और जो बच पाए सिर्फ अपने गियर्स की वजह से जो उन्हें ऊपर से पहने हुए थे। और ज़ॉम्बीज से बचने के बाद सीधा छत पे वेट करते हैं एक हेलीकॉप्टर के आने का, जो अब तक तो आया नहीं था। हवा में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं बट उनके लिए अब तक कोई रुका नहीं है। और वहीं इन हेलीकॉप्टर को देख रही थी
इंजू स्कूल की छत पे खड़े होके जो सुसाइड करने के लिए आई थी, बट उसका प्लान चेंज हो गया जब उसने ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते हुए देखा लोगों को, और वो दूसरे बुलेट स्टूडेंट क्योलसू के साथ में थी जिसने उसकी वीडियो बनाई थी फोर्स करने पे। और यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह सब लोगों को मर जाना चाहिए, उस वीडियो के बारे में शायद किसी को पता नहीं चलेगा और सब लोग खत्म हो, उससे बेटर कुछ नहीं है, लोगों ने सिर्फ उन्हें तंग ही किया है। जिस मोमेंट पे एक दूसरे को दुख बांट रहे थे, बट तभी क्योलसू को याद आता है कि जो उसकी वीडियो थी वो तो टाइमर पे लगा के गया था। नाम जो बहुत बड़ा बुली था स्कूल का, और शायद वो पैसे ना देने की वजह से वो टाइमर अभी भी सेट है जो आज सुबह 9 बजे तुम्हारी वीडियो को फेसबुक पे रिलीज कर देगा। और ये देखकर वो समझ पा रही थी कि मरने से बेटर है कि उस सबूत को मिटाए पहले, अगर वो मर गई तो भी सबूत रिलीज हो ही जाएगा, जिसके लिए वो अकेले ही ज़ॉम्बीज वाले एरिया में जाती है अपनी जान बचाते हुए, जहां पर ज़ॉम्बी उसके पीछे थे और वो ढूंढना चाह रही थी कोई नाम का फोन जिससे वो वीडियो डिलीट कर सके। जहां उसको ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया है, बाइट किया है, बट वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ रही है, उसे वो वीडियो डिलीट करनी ही पड़ेगी। बट तभी ये ज़ॉम्बीज उसे छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं जैसे कि उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा हो, और धीरे धीरे आगे बढ़ती है उस फोन को ढूंढने के लिए। और अब वही बुली कोई नाम के साथ भी वही हो रहा है जो दूसरों के साथ करता था, बुलिंग, बट इस बार वो कर रहे हैं ज़ॉम्बीज उसको भगा भगा के मार रहे हैं, जहां पर उसके पास नाइफ है जिससे वो ज़ॉम्बीज पे बार बार अटैक भी कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, बट वो बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। एट लास्ट वो प्रिंसिपल के रूम में आके अपने आप को बंद कर लेता है, 2-3 ज़ॉम्बीज को मारता है और देख पाता है प्रिंसिपल को जो छुप के इतने लंबे टाइम से डर के बैठा हुआ था। यहाँ पर उसके साथ डिस्कस करता है कि वो अपनी जान बचा के आ चुका है और शायद अब वो यहीं पर रहेगा। तभी प्रिंसिपल का कहना था कि हम अपनी जान बचा के भाग सकते हैं, बट उसके लिए तुझको मेरी गाड़ी निकाल के लानी पड़ेगी और तुझे करना ही होगा, क्योंकि मैंने तेरी हर बार जान बचाई है जब जब तूने दूसरों को बुली करके कंप्लेन करवाई है। यहाँ पर फिर भी वो नाम उसका कोई भी एहसान ना रखते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है कि शायद उसे जाना चाहिए गाड़ी लेने के लिए और वो सरवाइव कर पाएगा। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो रही थी, जहाँ पर प्रिंसिपल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे थे कोई नाम, जिसकी हर बार हेल्प की थी प्रिंसिपल ने उसके गलत काम में। जिससे गाइस हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी गलत का साथ मत दो, अच्छे का साथ दो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो जिससे कि मैं आपके लिए और एक्सप्लेनेशन लाऊं। और वहीं हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग रूम में शियोंग प्लान करता है अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए सबकी जान बचाने का, जिसके लिए वो दूसरे रूम में चढ़ के जा रहा था, बट उसका दोस्त सुयुक उसका पीछा करता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं मरने देगा। यहाँ पर शियोंग का दर्द ये था कि उसकी दोस्त ओंजो उसको फ्रेंड जोन कर चुकी थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए टीचर्स कैबिन में पहुंचते हैं फोन उठाने के लिए, बट वहीं उन्हें नजर आती है उंजू जो अभी भी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुई थी ज़ॉम्बी में और सारे फोन को तोड़ने लग रही है ढूंढते हुए हुई नाम का फोन, जिससे कि वो वीडियो को डिलीट कर सके। और यहाँ पर इन दोनों को देखकर वो गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये फोन चुराने की कोशिश कर रहे थे और उसको धक्का मारते हुए दोनों सरवाइव कर रहे थे। बट अब शियोंग सियुक को फोर्स करता है वहां से जाने के लिए और खुद सरवाइव करता है इन ज़ॉम्बीज के बीच में एक फोन को बचाते हुए, जहां पर वो भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है और इस मोमेंट पे देखता है कि किस तरह गुई नाम प्रिंसिपल को बांधकर मारने की कोशिश कर रहा था और बताता है कि किस तरह टीचर ने उसे मारने की कोशिश की है जो बिल्कुल गलत है, अब शायद इसको उसकी सजा मिलेगी। बट यहाँ पर शियोंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फिर भी अगर वो करेगा तो उसकी वो वीडियो बना लेगा। और ये देखकर गुई नाम को गुस्सा आता है और प्रिंसिपल को जान से मारते हुए सीधा मारने के लिए भागता है शियोंग के पीछे, जिसके हाथ में फोन था, और उसकी तरफ चाकू सीधा फेंकता है जिससे कि सीधा शियोंग को लग सके। यहीं पर अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि शियोंग बच पाता है कि नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।